हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वोकैब देखेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको इसी वीडियो से, इसी चैनल से आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑल्दो से। देखिए, यहाँ पे मैं आज आपको टोटल 20+, ठीक है, 20 के आसपास मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि वर्ड मीनिंग जानना जितना इम्पॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑल्दो। हम लोग कई बार सुनते हैं ना, स्पीकिंग में या राइटिंग में या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, या फिर जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऑल्दो का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑल्दो का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे है, ठीक है। कैसे करोगे? ऑल दो, ठीक है। स्पीड में इसको ब्रेक मैंने किया है। इसको आप प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे कर सकते हो, ऑल दो। ऑल दो का हिंदी मीनिंग होता है हालांकि। यानी कि हम लोग हालांकि कब यूज़ करते हैं? हालांकि ये होने के बाद ये हुआ। हालांकि हम लोग बाद में जो सेंटेंस को फ्लो में लेकर आता है, जो सेंटेंस को पुश करता है, उसलिए हम लोग यहाँ पे ऑल दो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि ऑल दो इट वॉज रेनिंग, कॉमा है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट टू द लाइब्रेरी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? हालांकि, ऑल दो, हालांकि इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं लाइब्रेरी गया। इसका मतलब क्या? बेसिकली जब बारिश होती है तो लोग बहाना बनाते हैं कि बारिश हो रही है, नहीं जाना है, बारिश हो रही है, ये काम नहीं करना है। लेकिन वो चीज़ होने के बावजूद भी अगर आप कोई काम करो या कोई चीज़ हो आपके साथ, तो वहाँ पे ऑल दो का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि ऑल दो का यूज़ कैसे? कोई भी काम हो लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई काम किया, हालांकि ये होने के बाद, जैसे बोलते हैं ना, हालांकि तबीयत ठीक ना होने के बाद तो भी मैंने अपने काम को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आप ऑल दो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, यानी कि देयरफॉर। ये भी कई ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे इसका स्पेलिंग ध्यान से देखना, THEREFOR। देयरफॉर ये तो हुआ, लेकिन ई लगेगा, ठीक है। देयरफॉर इसका हिंदी मीनिंग होगा इसलिए, इसलिए, देयरफॉर, ठीक है, इसलिए। ये भी सेंटेंस को पुश करने के लिए हम लोग राइटिंग में यूज़ करते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, एंड स्पीकिंग में भी आप इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आई स्टडीड, ठीक है, आई स्टडीड हार्ड, मैंने पढ़ा। देयरफॉर इसलिए आई पास्ड, मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, इसलिए, यानी कि देयरफॉर इसलिए आई पास्ड, इसलिए मैं पास हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे। देखिए, एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रमाण, ठीक है, कि कोई भी चीज़ का प्रमाण है। बोलते हैं ना, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, क्या सबूत है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना सबूत क्या है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रमाण क्या है, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रमाण क्या है। आप सुने होंगे ना कि क्या प्रमाण है, कि उसने ऐसा किया है ना, तो हम लोग उसको एविडेंस देते कि देखो देखो मेरे पास ये एविडेंस है। तो एविडेंस का मतलब हिंदी में प्रमाण है, ठीक है। इसने ऐसा किया, मेरे पास प्रूफ है। प्रमाण आप बोल सकते हो, एविडेंस बोल सकते हो, प्रूफ बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, देयर इज़ नो एविडेंस, यानी कि यहाँ कोई प्रमाण नहीं है, टू सपोर्ट दिस क्लेम, कि यहाँ पे जो क्लेम किया गया है, यानी कि जो मुद्दा उठाया गया है, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि कोई एविडेंस नहीं है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है कि अगर बोला गया है यहाँ पे कि ये इंसान जो है चोरी किया, एग्ज़ाम्पल, ये जो एग्ज़ाम पर्सन है चोरी किया। अब बहुत लोग ये बोले कि इसने चोरी किया, इसने चोरी किया। अब ये गया कोर्ट में, ठीक है, ये गया, मान लो यहाँ पे ये हाई कोर्ट में गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो इस पे एलिगेशन लगा रहा है कि सर इसने चोरी किया, तो कोर्ट वाले ने कहा कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है कि इसने चोरी किया? कोई प्रूफ है? तुमने देखा? तुम देख के भी तो झूठ बोल सकते हो, तुम तो झूठ भी तो बोल सकते हो कि तुमने इसको देखा कि नहीं देखा। तो ये बंदा बोलेगा कि सर मेरे पास एविडेंस है। तो क्या एविडेंस है? सीसीटीवी फुटेज है,
मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड की, मेरे पास प्रमाण है, और मेरे साथ साथ और भी कई लोग देखे हैं। चलो अगर मान लीजिए हम लोग झूठ भी बोल रहे हैं तो फ़ोटो तो झूठ नहीं बोलेगा। अब देखिए सर, ये एआई से जो जनरेट नहीं है, ये रियल है, टाइमिंग के साथ है, ठीक है। तो एविडेंस, तो उस तरह से एविडेंस यानी कि किसी भी चीज़ का प्रमाण, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रमाण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो बोल दिया कि देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस क्लेम। ये जो तुम यहाँ पे इस बंदे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है जो ये इंसान है वो गिल्टी फील करे, कि ये इंसान दोषी माना जाए। ऐसा जो तुम इसको बता रहे हो कि इसने चोरी किया, मेरे पास फुटेज है, तुमने तो वो फुटेज एआई से बनाया है ना। तो एआई का देखो, रियल होता है, एआई होता है। आप कितना भी कर लो वो दिख ही जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया। अब आते हैं चौथे नंबर। अब यहाँ पे देखो चौथा नंबर वर्ड यानी कि इशू, ठीक है। इशू देखो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, इशू, ओके। इशू का मतलब क्या होता है? मुद्दा या फिर समस्या, ठीक है। बोलते ना यार ये इशू हो गया, क्या करे, ठीक है। तो इशू का मतलब क्या? कोई समस्या हो गया या फिर ये मुद्दा है, इसको कैसे सॉल्व करें, इस इशू को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम लोग कैसे एग्जाम में देखते हैं या फिर कैसे स्पीकिंग में लेके आ सकते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशू। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्या है? ग्लोबल इशू है, यानी कि ग्लोबल समस्या है, एंड ग्लोबल का ये एक बड़ा सा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस में वर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तो सीख ही रहे हो, और भी लोगों को सीखने में मदद करें, एंड साथ ही साथ प्लीज़ मेरे को भी हेल्प करें, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूं, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको पहले प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करिएगा? अफेक्ट यानी कि प्रभावित करना, यानी कि किसी चीज़ से वो इंसान प्रभावित हुआ है। अब वो प्रभावित आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण का जो पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन अफेक्ट्स, यानी कि पॉल्यूशन जो है, डस्ट जो है, वो किसको अफेक्ट किया है? पॉल्यूशन जो अफेक्ट किया है किसको? ह्यूमन हेल्थ को, यानी कि मनुष्य के हेल्थ को, ठीक है, मनुष्य के हेल्थ को पॉल्यूशन अफेक्ट किया है। अब जैसे दिल्ली में जो इतनी पॉल्यूशन है, हमारे कंट्री में इतनी जो पॉल्यूशन है, हर एक स्टेट में इतनी पॉल्यूशन है, तो वो किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एयर का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो पॉल्यूशन क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। किसको? ह्यूमन हेल्थ को, यानी कि मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के स्वास्थ्य को अफेक्ट कर रहा है। तो अफेक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रभावित करना। वो प्रभावित आपका नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे डिस्पाइट। देखिए डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट। बहुत देखो, यहाँ पे मैंने तो ये ब्रेक करके किया है, लेकिन जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं ना, तो उसको अच्छे से एकदम स्पीड फ्लो में बोलना। उस वर्ड को एटलीस्ट स्पीड फ्लो में बोलिएगा, डिस्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, यानी कि इसके बावजूद, ठीक है। एंड ऑल्सो ये बहुत अच्छे वर्ड है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं, एंड लोग स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। जैसे देखो, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़, यानी कि डिफ़िकल्टी होने के बावजूद सी सक्सीस्ड, ठीक है, सी सक्सीस्ड, वो सफलता हासिल कर ली या फिर वो सफल हो चुकी, ठीक है। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ यानी कि प्रॉब्लम होने के बावजूद सी सक्सीस्ड, वो पास हो गई या फिर वो सफल हो गई, ठीक है। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। ये भी कई बार यूज़ होता है, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सिग्निफिकेंट कैसे प्रोनाउंसिएशन करिएगा इसका? सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण,
ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि इसका सिग्निफिकेंट आप बताओ, इसका महत्वपूर्ण आप बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस पॉलिसी, यानी कि ये जो पॉलिसी है, एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये जो पॉलिसी है, मान लो ये पॉलिसी है, ठीक है। ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी यानी कि ये पॉलिसी हैड यानी कि क्या है, इसके पास है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इस पॉलिसी के पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, यानी कि इस पॉलिसी के पास महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलिसी है ये किसान का, गरीब का, बच्चों का यानी कि चिल्ड्रन का, वुमेन का, ठीक है, एंड यंगस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण। तो इस तरह से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अप्रोच। देखिए इसको अप्रोच, ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण या फिर तरीका। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। वी नीड अ न्यू अप्रोच टू एजुकेशन, ठीक है। वी नीड अ न्यू अप्रोच टू एजुकेशन, यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है न्यू, किस चीज़ का, अप्रोच का, किस पे, एजुकेशन के लिए, यानी कि हमें एजुकेशन में एक नया दृष्टिकोण चाहिए। नया दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन में नया सोच, नई इनोवेशन, ठीक है, ये हमें चाहिए, नया दृष्टिकोण चाहिए, यानी कि एजुकेशन चीज़ों को हम अलग वे में लेकर जा सकें। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ना स्कूल में ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, जैसे अभी तो आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तो आप डिजिटल पढ़ रहे हो। पहले हम लोग स्कूल में जाते थे, ठीक है, तो स्कूल में जाके पढ़ते थे, कोचिंग जाना पड़ता था, दूर दूर रहता था, जितना भी दूर हो। तो अब क्या हुआ, अब एजुकेशन में एक न्यू अप्रोच आया। क्या अप्रोच आया न्यू, इस पर आ गया आपका ऑनलाइन, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो तो ये अभी आपका क्या है, फ्री है, ठीक है। इसमें आपका फ्री है, यानी कि मैं आपको पैसा ले रही हूँ क्या आपको बताने का, नहीं ना, सिर्फ एक चीज़ मांग रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी ये फ़िलहाल के लिए फ्री है। तो एजुकेशन में क्या हुआ, पहले पैसा देना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, एजुकेशन में नया दृष्टिकोण आया है, यानी कि एजुकेशन को पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, अप्रोच, नया इनोवेशन यानी कि अप्रोच लेकर आया है, और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रिक्वायर, देखो लास्ट में ई आ रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना, कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायर है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे देखो, दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो जॉब है, मान लो कि मेरे पास एक जॉब है, ठीक है। अब मेरे पास एक जॉब है, मैंने कहा कि मुझे इस जॉब के लिए मुझे कुछ एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, मैंने जो अभी जस्ट एजुकेशन क्वालिफाई करके ही आए हैं। तो मैं बोली उसको कि देखो, मुझे ये जो काम है ना, मेरे पास आपको ट्रेनिंग देने का उतना टाइम नहीं है, मुझे बस इस पे ना एक्सपीरियंस लोग चाहिए। जब मान लो कि मेरा जो काम है उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि इस जॉब के लिए मुझे एक एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कंसिडर, देखो कंसिडर, ठीक है। कंसिडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। कंसिडर का मतलब क्या होता है, विचार करना, ठीक है। जैसे कि वी शुड कंसिडर ऑल ऑप्शंस, ठीक है। वी शुड कंसिडर ऑल ऑप्शंस, यानी कि हमें हर एक पे, और जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं उस पे हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, वी मतलब हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें क्या चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, किस पे, ऑल ऑप्शंस पे, जितने भी ऑप्शंस हैं उस पे हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम, बहुत बार यूज़ होता है अज्यूम, ठीक है। क्या कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे, अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अज्यूम करो कि आप सक्सेसफुल बन चुके हो, अज्यूम करो आपके पास खुद का घर है, यानी कि कल्पना करना,
ठीक है, या फिर मान लेना। अब जिसे मैंने बोला आपने मान लिया, तो अज्यूम करना, अज्यूम करने में क्या जाता है, अज्यूम करोगे तभी तो वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होगी, राइट। तो अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। अब एग्जांपल देखते हैं, डोंट अज्यूम, अज्यूम मत करो एनीथिंग, ठीक है, विदाउट फैक्ट्स, कोई भी चीज़, डोंट अज्यूम, कोई भी चीज़ मत मानो, एनीथिंग मतलब कोई चीज़ मत मानो कोई भी बिना फैक्ट का, सिंपल। डोंट अज्यूम एनीथिंग विदाउट फैक्ट्स, जब कोई चीज़ फैक्ट्स के थ्रू ना हो आप उसको अज्यूम मत करो, उसको आप मत मान लिया करो। जैसे अभी बड़ा फैक्टर क्या है ना, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई ये बोल दिया, कोई वो बोल दिया, कोई वो बोल दिया, आप बस मान लेते हो, आप अज्यूम कर लेते हो, अच्छा इसने जो बोला सही है, ठीक है। कई बार चीज़ें देखते हो ना, आपने अज्यूम कर ले, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है या फिर दो लोगों में बहस हो रही है, तो आप बोल दे यार जिसको आप मानते हो, आपको लगता है यार यही सही है, लेकिन आप मान लेते हो, क्यों, क्योंकि आपका वो फ्रेंड वगैरह होगा इसीलिए। लेकिन हमेशा अपने ही लोग सही हो ज़रूरी नहीं है, तो हम उस पर अज्यूम नहीं करेंगे। तो फैक्ट को हम देखेंगे। अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए और आपका फ्रेंड कटघरे में खड़ा हो, तो आप अपना फ्रेंड का साइड थोड़ी ना लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्स के बेस पे देखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है डोंट अज्यूम एनीथिंग विदाउट फैक्ट्स, जिस चीज़ में फैक्ट्स ना हो उसको अज्यूम मत मानो, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे थोड़ी ना बिना फैक्ट का कोई भी चीज़ मान लो, कोई कुछ बोल के गया हम मान लेंगे, नहीं, हमें भाई एविडेंस दो, फैक्ट दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिलेवेंट, रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक, प्रासंगिक, ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज़ रिलेवेंट टू यूपीएससी, यानी कि ये जो प्रश्न है ना ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, ऐसे बोल सकते हो, यानी कि प्रासंगिक है, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, क्या है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है दृष्टिकोण, कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है, मेरी सोच ये है, मेरी दृष्टिकोण ये है। अब हर एक इंसान का खुद का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन, यानी कि हर एक इंसान का, एवरीवन हैज़, हर एक इंसान के पास क्या है, अ डिफरेंट, यानी कि अलग अलग, क्या है, पर्सपेक्टिव है, यानी कि दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही बात है, मेरे पास अलग पर्सपेक्टिव होगा, आपका अलग पर्सपेक्टिव होगा। आप जहाँ से हो, आप जहाँ से जन्म लिए हो, जहाँ के एनवायरनमेंट में पैदा हुए हो, वहाँ के लोगों के इर्द गिर्द आपके जैसे लोग होंगे, आप जैसे लोगों के इस आसपास घिरे रहेंगे, आपका सोच वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो सोच वैसा बनेगा तो आपका पर्सपेक्टिव भी वैसा बनेगा। मैं जहाँ जन्म हुई हूँ, मेरा लोग आसपास के जैसे हैं, मैं जो पढ़ती हूँ, मैं अपना टाइम जहाँ ज़्यादा बिताती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण वैसा होगा। तो हर एक इंसान का घर, इन्वायरमेंट, चीज़ों से उसकी दृष्टिकोण बनती है, यानी कि उसकी पर्सपेक्टिव बनती है। तो ये जो आता है ये हमारे थॉट प्रोसेस से आता है। तो जब आप बात करोगे तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो ना, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि हर एक इंसान का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, यानी कि अगर आपने ये काम किया तो बी रेडी फॉर टू हैंडल दिस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर आपने ये काम किया तो आपको तैयार होना पड़ेगा इसका परिणाम के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी एक्शन, अगर कोई भी एक्शन करोगे, हर एक एक्शन का हैज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक एक्शन का परिणाम होता है, ठीक है, हर एक एक्शन का परिणाम होता है। एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ये तो वही बात हो गया ना कर्मा वाला, ये वही बात हो गया कर्मा, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। इसीलिए हमारे आसपास के जैसे भी लोग हो, हमें राइट एंड रॉन्ग का नॉलेज होना चाहिए। हमारे घर वाले बोले कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम अंधे भक्त की तरह अरे माँ बाप ने कहा सही होगा नहीं मानेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, मैं तो नहीं मानती, मैं अपने सही जो राइट है या रॉन्ग है, मैं उस हिसाब से चीज़ों को देखती हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ सही लगता है मैं उसके लिए करती हूँ। क्योंकि देखो, मैं जैसा कर्म करूँगी ना उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे हैंडल करना पड़ेगा, ना कि मेरे मम्मी पापा को। तब मैं दोष नहीं दे सकती अरे मेरे माँ बाप ने तो ये मुझे सिखाया, नहीं। इसीलिए राइट नॉलेज होना, राइट एंड रॉन्ग का सही नॉलेज होना ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके जीवन को डिसाइड करता है कि आपके जीवन का जो फ्लो है वो किस वे में जाने वाला है, ओके।
समझ में आ गया? तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। यानी कि एवरी एक्शन, एक्शन मतलब कर्म, जितना भी एक्शन करोगे आपको इसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी को दान देते हो, किसी को कुछ सिखाते हो, किसी के लिए अच्छा बात करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो, डेफिनेटली आपके बारे में भी कोई होगा, सोच रहा होगा। ठीक है, अगर आप किसी को उल्टा पुल्टा बोलते हो, किसी के बारे में गलत सोचते हो, तो ये भी हो सकता है कि आपके लिए भी कोई सोचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। डेफिनेटली ये आपका कर्मा से रिलेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट। अब जैसे बोलते हैं ना, तुम इस बात को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो? ठीक है, छोटी सी बात को इतना हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? यानी कि इतना बात बोल दिया, उसमें से इसने इसी वर्ड को पकड़ लिया, बाकी का उसने सुना ही नहीं, बस इस वर्ड को पकड़ के निचोड़ दिया कि अरे ये वो ऐसे वैसे। ठीक है, तो हाईलाइट का मतलब क्या होता है? उजागर करना। कोई चीज़ ऐसे था, बस इस पॉइंट को पकड़ के पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। ठीक है, मान लो रुको मैं देखो, मान लो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट में आपका एक पेपर में, ठीक है, मान लो इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है? 99+। अब बाकी में कितना आया है? बाकी में समझ लो आप आया है 70, 80, 90। ठीक है, तो इस पे आपको हाईलाइट चीज़, ये पूरे रिपोर्ट कार्ड में हाईलाइट वाली चीज़ क्या है? 99+ आ गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में आपका हाईलाइट कौन सा चीज़ हुआ है? खुश ज़्यादा कौन से नंबर को लेकर हो जाओगे? ये 99+ लोग के। ठीक है, तो इस मेजर रिपोर्ट पे हाईलाइट हुआ है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो मैं समझा रही हूँ ना, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। ठीक है, अब चाहते हो कि मैं और आपके लिए मेहनत करूँ तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चाहते हो कि और सब्सक्राइब और अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो आपको भी मेरे लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे मेरे को वीडियो को लाइक करके दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। ठीक है, एंड पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? गिरावट, यानी कि किसी चीज़ की गिरावट हुई। अब जैसे ये आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, देयर वाज अ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में क्या हुआ? गिरावट आई। ठीक है, पहले प्रोडक्शन मान लो होता था 400,000 करोड़। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब यहाँ पे 40,000 करोड़, जो भी हो एग्जांपल है, अब यहाँ पे 40,000 से सीधा आ गया है 20,000 या 30,000। ठीक है, तो इस पे 10,000 का गिरावट हुआ, यानी कि डिक्लाइन हुआ, घटा वो चीज़, यानी कि किसी चीज़ की गिरावट होना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इंक्रीज मतलब वृद्धि होना। मान लो आप पहले 10,000 रुपया कमाते थे। ठीक है, अब आप कितना कमा रहे हो? आप महीने का 2 लाख 3 लाख रुपया आप कमा रहे हो, तो इंक्रीज़ हुआ। कितना ज़्यादा ये इंक्रीज़ हुआ? रैपिडली इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, यानी कि वृद्धि हुई, आपके आय में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो, प्राइजेज हैव इंक्रीज रिसेंटली, यानी कि किसी चीज़ की दाम बढ़ गई है। पहले जो आप सब्जी खरीदते थे, मान लो टमाटर खरीदते थे तो 10 रुपये kg। ठीक है, आज वही टमाटर जो है 60 रुपये kg। ठीक है, तो बढ़ा यहाँ पे, यानी कि 50 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो 50 रुपये बढ़ा ना 50 रुपया, यानी कि प्राइजेज हैव इंक्रीज रिसेंटली, यानी कि दाम अभी हाल ही में बढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण, यानी कि किसी चीज़ का सर्वे करना। आपके घर में आता है ना सर्वे करने के लिए, आपके घर में कितने फैमिली है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, बच्चे कितने हैं, 18 साल से कम कितने हैं, 18 साल के ऊपर कितने हैं, कौन जॉब करता है, कौन जॉब नहीं करता। तो क्या कर रहा है? संरक्षण बोलूँ मैं, सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण, यानी कि जाँच पड़ताल करना, सर्वे करना। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ें बोलते सर्वे करना। ठीक है, सर्वेक्षण करना, यानी कि द सर्वे रिवील्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जो सर्वे हुआ है ना, जो सर्वेक्षण हुआ है ना, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील किया है। यानी कि जो चीज़ें दावा कर रही है कि अरे इस सर्वे से पता लगा है। अब न्यूज़पेपर में ज़्यादातर देखना सर्वे से चीज़ें पता लगता है, वो
यानी कि सर्वेक्षण करते हैं, घर घर जाके सर्वेक्षण करते हैं कि पहले जो महिलाओं में वृद्धि, महिला कितनी एडुकेटेड थी, मान लो 10%, अभी ये जो रिपोर्ट है मान लो 2020 का रिपोर्ट है, अभी जो वुमेन है वो कितने एडुकेटेड है, वो जो है अभी वुमेन के एडुकेशन में मान लो 50% वृद्धि हुई। ठीक है, ये कब का रिपोर्ट है, मान लो ये आपका 2024 का रिपोर्ट है। तो इसने क्या किया, तो यहाँ पे सर्वे किया ना, यानी कि सर्वेक्षण किया, घर घर जाके पता लगाया, तो उससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। क्या इंटरेस्टिंग, क्या फैक्ट पता चला कि अरे महिलाओं में तो पढ़ाई की वृद्धि हो रही है, एंड डेफिनेटली होनी चाहिए। जब अब दुनिया में एक फीमेल एंड एक मेल दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर एजुकेटेड होंगे, तो उसकी फैमिली ग्रोथ करेगी, उसकी माइंडसेट ग्रोथ करेगी, उनके जो आने वाले भविष्य होगा वो ग्रोथ होगा, वो अपने मम्मी पापा को, अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो एक मेल एंड फीमेल जब हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं ना, तो डेफिनेटली ये मेक श्योर करो कि दोनों के पास अच्छी सोच होनी चाहिए, दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए, जो दोनों का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी लॉन्ग होना चाहिए, कि वो आगे का विज़न वो देख पाए कि आगे क्या है, कैसे है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपकी प्रोडक्शन में, आपकी हेल्थ पे अच्छा हुआ है, पहले मान लो कि घर में मतलब हर साल 2-3 लोग बीमारी पड़ते थे, अब 5-5 साल 10-10 साल हो गया कोई बीमारी नहीं पड़ता, तो एक अच्छा चीज़ देखने को मिला ना, यानी कि आप लोग अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट अच्छी हो रही है। तो इस तरह से सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो अब जापान का भी देख लो, तो न्यूज़पेपर में जब आप चीज़ों को देखोगे तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो फैक्ट के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आउटकम। ये कई बार स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है, न्यूज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। देखो बेसिकली क्या है ना, मैं यहाँ पे जो भी आपको वर्ड बता रही हूँ, ये वर्ड आपके लिए हर एक चीज़ में काम आएगा, आपकी स्पीकिंग में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपकी न्यूज़ आर्टिकल्स राइटिंग सब में काम आएगा। आउटकम का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है परिणाम कि इसका आउटकम क्या हुआ। ठीक है, जैसे देखो द आउटकम वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि इसका जो परिणाम आया ना, बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना उम्मीद किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम आया है। ठीक है, बेटर मतलब अच्छा, ठीक है, बेटर देन एक्सपेक्टेड यानी कि जितना उम्मीद किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम आया है। तो आउटकम का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, समझा, समझने की कोशिश की, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आप जब हमें सपोर्ट करिएगा तभी तो हम अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाएंगे, जिसमें कि हम एक छोटी सी हेल्प आपके लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कंटेंट बनाने में आपको और मैं कैसे बेहतर प्रोवाइड करूं वो चीज़, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अगर एक छोटी सी हेल्प कर पा रही हूँ तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप छोटी सी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मैं मोटिवेट नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगेगा यार कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो हर एक इंसान की एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जितना करिएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो मैं भी आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी, जिससे कि आप लोग लाइफ में सीखो, आगे बढ़ो और अपने फैमिली के लिए, अपने लिए अच्छा कर पाओ, क्योंकि एडुकेशन ही आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जो आपको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।